कल हम लोगों ने उत्तल लेंस को कंप्लीट कर लिया था कि कौन सी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु कहाँ पर होगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी की वास्तविक, इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलेंगे अवतल लेंस। अब आपका अवतल लेंस चलेगा, ठीक है। देखिए अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम, ठीक है बच्चों, देखते हैं। अच्छे से देखते जाइएगा कौन कौन से नियम यहाँ पर लगेंगे, इन्हीं नियमों से आपका काम चलेगा। बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए अपवर्तन का मतलब है उधरी की ओर निकल जाना, उसी माध्यम वापस नहीं जाना। अपवर्तन के पश्चात चित्र के अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य से अपसारित होती प्रतीत होती है, यानी उसी ओर अपसारित होती प्रतीत होती। देखिए गौर से, ये गया ना सीधे, ये देखिए ये वाली और इधर निकल गई है। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ, याद करिए वो वाली जब उत्तल लेंस होता था तो इधर भेज देती थी, ये इधर फैला देगी, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और जब बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो किसी भी किरण को क्या करना है, ऐसे सीधी आ रही तो इसको और फैला दो। तो इसने क्या किया, प्रतिबिंब को फैला दिया, और जहाँ पर ये फैलेगा उसी के पीछे इधर डॉटेड इसकी लाइन आई है और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है बच्चों। और देखो दूसरा जो है अक्ष के साथ ये जा रही है और जहाँ एक दूसरे काट रही है वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। बहुत आसान है, बस ऐसा ही करना है कि बिंब यानी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पर से कहीं से आ रही है, ये वस्तु है कहीं पर से समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से, ये जो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन यानी देखो आगे निकल गई उसी माध्यम में लौट जाती तो उसे परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस उसी स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होता प्रतीत होता, यानी ऐसा लगता है कि वहीं पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है बच्चों। ये आपको फिगर बनाना है, ये पहली कंडीशन थी, ऐसे बनाएंगे। नंबर दूसरी कंडीशन देखिए, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। अब देखिए उल्टा है भाई, जैसे वो वाला पहले ये मुख्य अक्ष, ये तो हो गई ना, ये समांतर आ रही है इधर से, ये क्या हो गई, ऐसे हो गई ना। अब ये कहाँ पर बनेगा, पीछे। तो अब क्या हुआ है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से ये जा रही है, अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है, निकलती है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन देखिए, लेंस के प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली, ये प्रकाशी केंद्र से गुजर रही है, प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन हुए निर्गत होती है, यानी बिना इधर उधर बदले सीधे क्या हो गई है, निकल। एक बात और ध्यान देना, वापस भी नहीं आई है, सीधे क्या हो गई है, निकल गई है। ये तीन कंडीशन याद रखनी है। अगर आप सही से देखें तो ये बहुत ही आसान सी कंडीशन है। कैसी कि अगर सीधी आ रही तो ऐसे जाएगी, वापस आ रही है वह इधर से आ रही है तो ऐसे जाएगी, अगर सीधे निकली जा रही तो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको, है ना। ये तीन कंडीशन आपको ध्यान देनी है, तब आपको समझ में आएगा कि वस्तु कहाँ पे रखी है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। दो कंडीशन है सिर्फ, दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है, देखिएगा। वस्तु यानी बिंब अनंत पर है, फोकस F1 पर है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा। देखिए यहाँ पर है आभासी और सीधा, वहाँ पर था वास्तविक और उल्टा। ये ध्यान देना, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा, अवतल लेंस में आभासी और सीधा। दर्पण का भी याद रखिएगा, है ना, दर्पण का पीछे आपका करा चुके नहीं, फिर कंफ्यूज होंगे। अब देखिए वस्तु कहाँ पर है, अनंत है भाई, अनंत कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ कहीं रखी है, चलो यहाँ अनंत है, अनंत तो कहीं भी हो सकता है ना, अनंत यानी F1 पर भी नहीं है ना F2 पर है, अनंत पर है, कहीं से भी प्रकाश किरणें आ रही, तो एक ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। अब देखिएगा गौर से, अच्छे से देखिएगा बच्चों, जब प्रकाश किरण आई तो ऐसे सीधे गई, ऐसे जाना था इसको, लेकिन आपको पता है ना कि ऐसे ये रिफ्लेक्ट होगी पीछे की ओर। तो गौर से देखें तो ये पीछे की ओर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये पीछे की ओर रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे जाना चाहिए था इसको, ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये पीछे रिफ्लेक्शन भी तो होता है ना। एक तो ये हो गई,
अब अनंत से आ रही है बच्चों, देखो मुख्य फोकस जरूरी थोड़ा ना यहीं पर है, नीचे से भी आ रही होगी, यहाँ कहीं वस्तु रखी, दो जगह आ रही होगी, तो ये गई, ये इधर गई, तो ये भी पीछे रिफ्लेक्ट हुई, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बना, F1 पर। F1 पर बना ना, ये F1 पर बना। कैसा बना, अत्यधिक छोटा बना। कैसा बना, आभासी, क्योंकि लेंस के इधर है, और जब इधर ही होता है तो याद है ना आपको कि आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। और हमेशा अगर लेंस के इधर यानी दर्पण के इधर या लेंस के इधर बन रहा है तो उसे हम सीधा तो कहेंगे ही, लेकिन आभासी होगा हमारा, है ना। ये कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन देखिएगा, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में, अनंत और O के बीच में, तो कैसा बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, F1 और O के बीच में, छोटा और आभासी प्रतिबिंब। देखेंगे कैसे बनता है, बना रहे हैं, ये रहा वस्तु रही, ये अनंत यहाँ कहीं तक था, और O के बीच में, या कहीं पर भी रखी जा सकती है वस्तु, रख गई कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये सीधे जा रही है और एक ये आई है, दो कंडीशन आई है ना, एक सीधे आई तो अब ये निकल जाना है, और ये सीधे आई है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, जिससे कोई मतलब ही नहीं उससे तो कोई हमें छूना ही नहीं है। अब सीधे सीधे ये देख लीजिए, ये पीछे का रिफ्लेक्ट हुई ना, पीछे का रिफ्लेक्ट हुई, तो ये जो सीधी गई है यहाँ पर काट रही है, और जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। भाई छोटा है लेकिन उतना छोटा नहीं है ना, छोटा जरूर है उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा है लेकिन, है ना। तो देखिए फिर से, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में थी, कहाँ पर बना, F1 और O के बीच में बनाना प्रतिबिंब, देख लो गौर से, कहाँ पर बना, F1 और O के बीच में बना प्रतिबिंब, बना कि नहीं बना। आगे देखिए, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अगर किसी ने खेल समझा तो उसको खेल हो जाएगा। इसके बाद देखिए गौर से, कैसा है, आभासी तथा सीधा, तो आभासी और सीधा ये तो पता ही है आपको, छोटा है। देखिए इसमें अत्यधिक छोटा था क्योंकि बहुते छोटा था, इसमें क्या है, आभासी तथा सीधा। चलिए, थैंक यू।